हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई अच्छा चल रहा होगा। चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। हाल ही में अभी आपका समर ओलंपिक गेम खत्म हो गया है। इसमें जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है ये सभी क्वेश्चन का एक कलेक्शन है। इसमें हम लोग 40 प्लस क्वेश्चन का डिस्कस करने वाले। इसके बाद हम इसका आपको PDF भी दे देंगे रिविजन के लिए। तो चलिए हम इस वीडियो को देख लेते, अच्छे से समझ लेते क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। तो देखिए आपका पहला जो क्वेश्चन है कि हाल ही में 2020 समर ओलंपिक का आयोजन कहाँ किया गया। तो ये किया गया आपका जापान के टोक्यो में किया गया। और ये कब से कब हुआ, तो ये 23 जुलाई से लेकर के और 8 अगस्त तक हुआ, 2021 में हुआ। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन क्या है। देखिए आपका दूसरा क्वेश्चन है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस देश ने सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं। तो ये जीते हैं मतलब अमेरिका के द्वारा सबसे ज़्यादा पदक जीता गया। पहले स्थान पे अमेरिका है, दूसरे स्थान पे चीन है और भारत कितने स्थान पे, तो 48 नंबर पे भारत है। समझ गए बातों को। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं कि और क्या पूछा जा सकता है। देखिए अगर अमेरिका पहले स्थान पे तो कितने पदक जीता है अमेरिका, तो 113 पदक जीते हैं। और मतलब स्वर्ण पदक कितने जीते, तो 39। अगर आपसे बात कर ले रजत पदक तो कितने, तो 41। अगर आपसे बात कर ले कांस्य पदक तो कितने, तो ये 33 जीते हैं। दूसरे स्थान पे, पहले स्थान पे अमेरिका है, दूसरे स्थान पे कौन है, तो दूसरे स्थान पे आपका चाइना है। ठीक है, कितने पदक जीते हैं चाइना, तो 88 पदक जीते हैं, जिसमें से गोल्ड कितना है, तो 38 है। अगर बात करें सिल्वर का कितना, तो 32 है। और बात करें ब्रोंज का कितना है, तो ये है आपका 18 है। तीसरे स्थान पे कौन है, जापान है। अगर मैं बात करूं ये आपका लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भारत कितने पदक जीते, तो 7 पदक जीते हैं, जिसमें से 1 गोल्ड है, 2 सिल्वर है और 4 ब्रोंज है। ठीक है, और इसी के साथ भारत कितने स्थान पे है, तो भारत है आपका 48 स्थान पे है भारत इसके साथ। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका क्या है। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है 3 नंबर। क्या कह रहा है 3 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं। तो भारत ने कुल कितने पदक जीते, तो 7 पदक जीते। और किसके द्वारा कौन सा पदक जीता गया, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए पहला पदक, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत ने मतलब टोक्यो ओलंपिक जो हुआ 2020 में, उसमें पहला पदक किसके द्वारा जीता गया, तो मीराबाई चानू के द्वारा पहला पदक जीता गया। ये किस खेल से संबंधित है, तो ये वेट लिफ्टिंग से संबंधित है। ठीक है, और कौन सा पदक जीते, तो रजत पदक इन्होंने जीते हैं। दूसरे नंबर पे देखिए, दूसरे नंबर पे PV सिंधु है। इन्होंने यानी कि PV सिंधु जो संबंधित है बैडमिंटन से संबंधित है और इनके द्वारा कौन सा पदक जीता गया, तो कांस्य पदक जीता गया है। तीसरे नंबर की अगर बात करें तो लवलीन है। ठीक है, इनके द्वारा कौन सा पदक जीता गया, तो कांस्य पदक जीता गया। और 21 खेल से संबंधित है, तो मुक्केबाजी से संबंधित है। देखिए चौथे नंबर की अगर हम बात करें तो भारतीय हॉकी मतलब भारतीय पुरुष हॉकी टीम के द्वारा जीता गया। और कौन सा पदक जीता गया, तो कांस्य पदक जीता गया। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्या है, 5वें नंबर पे अगर हम बात करें तो रवि कुमार दहिया है। किस खेल से संबंधित है, तो ये एक रेसलर है। और कौन सा पदक जीते हैं, तो रजत पदक इनके द्वारा जीता गया है। देख लिए अगला हम 6ठे नंबर की बात करें तो क्या हो जाएगा, यानी कि बजरंग पूनिया। और किस खेल से संबंधित है, तो ये एक रेसलर है। और कौन सा पदक जीते हैं, तो कांस्य पदक इनके द्वारा जीता गया है। देखिए अगर हम 7वें नंबर की बात करें तो यानी कि नीरज चोपड़ा है। देखिए और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही हो जाएगा। ठीक है, तो ये कौन सा पदक जीते हैं, तो स्वर्ण पदक जीते हैं। और 21 खेल से संबंधित है, तो एक भाला फेंक खेल से संबंधित है नीरज चोपड़ा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बनेगा आपके एग्जाम में। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देखिए आपका 4 नंबर क्वेश्चन क्या है कि टोक्यो ओलंपिक 2021 का आदर्श वाक्य क्या था, यानी कि मोटो क्या था। तो ये मोटो था आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, यूनाइटेड बाय इमोशन इसका मोटो था। समझ गए बातों को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका 5 नंबर क्वेश्चन क्या है। 5 नंबर क्वेश्चन है कि रेसलर बजरंग पुनिया ने टोक्यो ओलंपिक में कौन सा मेडल जीते। तो बजरंग पुनिया के द्वारा कौन सा मेडल जीता गया, तो ब्रोंज मेडल जीता गया बजरंग पुनिया के द्वारा। देखिए बी से बजरंग भी और बी से मतलब ब्रोंज मेडल भी है। तो आप ऐसे को रिलेट करके भी याद रख सकते हैं अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो। चलिए अगला देखिए, अगला आपका 6 नंबर क्वेश्चन है। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या है कि भारत की ओर से टोक्यो ओलंपिक 2020 में सबसे पहला मेडल किसने जीता। तो देखिए सबसे पहला मेडल किसके द्वारा जीता गया, तो आपको हम पीछे बता भी चुके हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा, मीराबाई चानू हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला 7 नंबर क्वेश्चन। देखिए आपका 7 नंबर क्वेश्चन है
कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कितने ब्रॉन्ज मेडल जीते। तो ब्रॉन्ज मेडल भारत के द्वारा 4 जीता गया। यहीं पे अगर मैं बात करूँ सिल्वर के तो 2 और गोल्ड की बात करिए हो जाएगा सिल्वर, ये हो जाएगा ब्रॉन्ज, और गोल्ड की बात करें तो गोल्ड 1 जीते हैं भारत, ठीक है। और किसके द्वारा जीता गया, तो नीरज चोपड़ा के द्वारा गोल्ड जीता गया। चलिए आगे देखिए, आपका 8 नंबर क्वेश्चन है कि नीरज चोपड़ा का किस खेल से संबंधित है, मतलब नीरज चोपड़ा जो है किस खेल से संबंधित है। तो ये आपका भाला फेंक से संबंधित है, यानी कि जैवलिन थ्रो से संबंधित है नीरज चोपड़ा। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 9 नंबर क्वेश्चन है, देखिए क्या कह रहा है कि मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित है। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है घुमा फिरा करके। तो मीराबाई चानू किससे संबंधित है, तो ये भारोत्तोलन से संबंधित है, यानी कि एक वेट लिफ्टर है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका क्वेश्चन है 10 नंबर, क्या कह रहा है कि भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कितने साल बाद टोक्यो ओलंपिक 2020 में कोई मेडल हासिल किए थे। कितने साल बाद, तो ये 41 साल बाद जीते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इससे पहले कब जीते थे, तो 1980 में मतलब जीता गया था, मतलब भारतीय पुरुष हॉकी टीम के द्वारा। अब कब जीते हैं, तो 2021 में जीते हैं। तो कितने दिन का डिफरेंस हो गया, तो ये 41 साल का डिफरेंस हो गया। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन आपका क्या है। देखिए आपका 11 नंबर क्वेश्चन है कि पीवी सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक में कौन सा मेडल जीते। तो पीवी सिंधु के द्वारा कौन सा मेडल जीता गया, तो पीवी सिंधु के द्वारा ब्रोंज मेडल जीता गया। कौन सा मेडल, ब्रोंज मेडल जीता गया। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आपका 12 नंबर क्वेश्चन क्या है कि बजरंग पुनिया ने कितने किलोग्राम मतलब कैटेगरी में, मतलब कितने किलोग्राम के कैटेगरी में कांस्य पदक जीते। तो आपको ये भी याद रखना है कि बजरंग पुनिया कौन से पदक जीते, तो कांस्य पदक जीते। और कितने मतलब कितने किलोग्राम कैटेगरी में, तो 65 किलोग्राम के कैटेगरी में इन्होंने जीते, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका 13 नंबर क्वेश्चन क्या है कि अभिनव बिंद्रा के बाद इनमें से किसने व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत के लिए ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीते। तो किसने जीते हैं, तो देखिए अभी ही मतलब नीरज चोपड़ा के द्वारा जीता गया स्वर्ण पदक। समझ गए बातों को। चलिए आगे देखते हैं। इससे पहले किसने जीते थे, तो अभिनव बिंद्रा के द्वारा जीता गया था। चलिए आगे देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर कौन है, 14 नंबर। देखिए आपका 14 नंबर क्वेश्चन है कि ओलंपिक खेल को शुरू करने का श्रेय किसे जाता है। तो ये शुरू करने का श्रेय जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा, पियरे डी कोबर्टिन को जाता है, शुरू करने का श्रेय जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका 15 नंबर क्वेश्चन है कि टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कितने सिल्वर मेडल जीते। तो सिल्वर कितने जीते हैं, तो 2 सिल्वर जीते हैं, 1 गोल्ड जीते हैं, ठीक है। और 4 क्या, तो ब्रॉन्ज जीते हैं। समझ गए बातों को। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका 16 नंबर, कह रहा है टोक्यो ओलंपिक 2021 के समापन समारोह, टोक्यो ओलंपिक 2021 के, यहाँ देखिए यहाँ 20 भी हो सकता है और 21 भी हो सकता है, जो भी रहेगा आपको समझ लेना है। टोक्यो ओलंपिक 2021 के समापन समारोह की थीम क्या था। तो देखिए समापन जो समारोह था उसका थीम था, यानी कि वर्ल्ड बी शेयर। क्या था थीम, तो वर्ल्ड बी शेयर था, आपको याद रखना है, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका अगला क्वेश्चन है 17 नंबर। क्या कह रहा है कि रवि कुमार दहिया का संबंध किससे है। तो देखिए रवि कुमार दहिया का संबंध किस खेल से है, तो ये इनका संबंध कुश्ती से है, ठीक है, यानी कि रेसलर है ये, ठीक है। चलिए आगे देखिए। आगे आपका है 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है कि लवलिन का संबंध किस खेल से है। देखिए बहुत ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट खिलाड़ी होते हैं, जो मतलब काफ़ी सारे मेडल जीतते हैं, उनका नाम तो आपको याद रहता है, लेकिन कई बार जो ना मतलब जैसे पीछे से जो थोड़ा खिलाड़ी होते हैं, जो थोड़ा नीचे लेवल के होते हैं, उनका नाम भी आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में घुमा फिरा के जब क्वेश्चन हार्ड बनता है तो यही सब पूछा जाता है। तो किस खेल से ये संबंधित है, तो ये मुक्केबाजी से संबंधित है, यानी कि बॉक्सिंग से संबंधित है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 19 नंबर क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है कि लवलिन ने बॉक्सिंग में मतलब कौन से मेडल जीते, ये आपको बताना है। तो कौन से मेडल जीते हैं, तो ये जीते आपके ब्रोंज मेडल, इनके द्वारा जीता गया। कौन सा मेडल, तो ब्रोंज मेडल जीता गया। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आपका आगे है क्या, तो 20 नंबर क्वेश्चन। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में पुरुष की 100 मीटर रेस में किसने स्वर्ण पदक जीते। तो देखिए मतलब 100 मीटर के रेस था, तो ये जब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, किसके द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया, तो ये जीता गया आपका मार्शल जैकोब के द्वारा जीता गया। किसके द्वारा, मार्शल जैकोब के द्वारा 100 मीटर के रेस में स्वर्ण पदक जीता गया। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। आगे आपका 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, कह रहा टोक्यो ओलंपिक 2020 में ओपनिंग सेरेमनी में भारत के फ्लैग बियर कौन थे। तो आपको ये बताएं ओपनिंग सेरेमनी किसके द्वारा किया गया, भारत की तरफ से। तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह के द्वारा किया गया, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका क्या है। आपका अगला क्वेश्चन है 22 नंबर। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आधुनिक ओलंपिक खेल का प्रथम आयोजन कब हुआ था। तो आधुनिक जो ओलंपिक खेल जो अभी चल रहा है, इसका प्रथम आयोजन कब हुआ था, तो ये हुआ था आपका 1896 में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर।
देखिए आपका 23 नंबर क्वेश्चन है कि किस महाद्वीप में अब तक एक भी बार ओलंपिक खेल का आयोजन नहीं किया गया। तो किस महाद्वीप में नहीं हुआ है, तो अफ्रीका में अभी तक एक बार भी ओलंपिक खेल का आयोजन नहीं किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 24 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है 24 नंबर कि ओलंपिक ध्वज पर अंकित जो 5 छल्ले है वो किससे संबंधित है, मतलब किसको प्रतीक करता है। तो देखिए ये आपको 5 महाद्वीपों को दिखाता है। किसको दिखाता है, 5 महाद्वीपों को। ऐसे जो 5 छल्ला बना होता है ये किसको दिखाता है, तो ये 5 महाद्वीप को दिखाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला आपका 25 नंबर क्वेश्चन है। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या है, कह रहा है ओलंपिक खेल में पहली बार महिलाओं को कब शामिल किया गया। तो देखिए पहली बार जो महिलाओं को शामिल किया गया था ये पेरिस ओलंपिक में किया गया था और 1900 में किया गया था महिलाओं को शामिल। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 26 नंबर क्वेश्चन देखिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या है कि भारत ने ओलंपिक खेल में सबसे पहले किस वर्ष भाग लिए थे। तो सबसे पहले जो भाग लिए थे ये 1928 में लिए थे और एम्स्टर्डम ओलंपिक में लिए थे। ठीक है, और कब लिए थे, तो 1928 में लिए थे। तो ये दोनों बात आपको यहाँ से याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए आपका 27 नंबर क्वेश्चन है कि ओलंपिक की किसी स्पर्धा के फाइनल तक पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है, मतलब फाइनल तक पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा पीटी उषा पहली मतलब महिला है जो ओलंपिक में फाइनल में पहुंचने वाली है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका 28 नंबर। क्या कह रहा है 28 नंबर क्वेश्चन कि ओलंपिक शब्द ओलंपस से आया है। तो इसका नाम क्या, मतलब जो नाम है, मतलब ओलंपस जो है किसका नाम है, तो ये एक पर्वत का नाम है। किसका नाम है, एक पर्वत यानी कि माउंटेन का नाम है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 29 नंबर क्वेश्चन देखिए 29 नंबर क्वेश्चन क्या है कि किस वर्ष भारत ने ओलंपिक खेलों में हॉकी का पहला गोल्ड मेडल जीता था। तो 1928 में भारत ने मतलब पहला गोल्ड मेडल जीता था हॉकी में। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 30 नंबर क्वेश्चन देखिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या है कि यानी कि 2024 में समर ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ किया जाना है। तो देखिए ये किया जाना है आपका मतलब फ्रांस में होगा, फ्रांस के पेरिस में होगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है और आगे आने वाले एग्जाम में भी पूछा जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे आपका 31 नंबर क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन क्या है कि ओलंपिक शब्द ओलंपस से आया है जो नाम है। तो किसका, तो ये पर्वत का नाम है। दोस्तों इसमें 2 क्वेश्चन रिपीट हो गया है तो इसके लिए सॉरी, बट आप रिवीजन कर लीजिए क्योंकि ये पीडीएफ तैयार हो जाने के बाद मैं इसको मतलब रीड किया हूँ तो फिर देखा हूँ तो मतलब इसको मैं हटाया नहीं हूँ, तो मतलब 2 रिपीट हो गया इसमें। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे आपका यहाँ पे देखिए यही भी एक क्वेश्चन मतलब यहीं पे 2-3 क्वेश्चन रिपीट हो गया तो इसको आप देख लीजिए। देखिए किस वर्ष भारत ने ओलंपिक खेल में हॉकी मतलब जीता था, तो मतलब 1928 में ये हम आपको बता चुके थे। देखिए और ये भी हम आपको बता दिए 33 नंबर क्वेश्चन, तो आप यहाँ से देखिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। देखिए आपका 34 नंबर जो क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है कि 2020 टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर था। तो क्या था इसका शुभंकर, तो मिराई तोबा इसका शुभंकर था। ये खूब पूछा जाएगा एग्जाम में, आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला आपका 35 नंबर क्वेश्चन है। क्या कह रहा है 35 नंबर कि चर्चा में रही आदिति अशोक किस खेल से संबंधित है। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आदिति अशोक जो किस खेल से संबंधित है, तो ये संबंधित है गोल्फ से। देखिए इन्होंने कोई मेडल तो नहीं जीते लेकिन ये चौथे स्थान पर रहे, मतलब मेडल ये जीत जाते लेकिन थोड़े से पीछे रह गए, इसीलिए चर्चा में रहे। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 36 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के जो अध्यक्ष है ये थॉमस वाच है। कौन है, थॉमस वाच है, आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला आपका 37 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर है। तो पदक तालिका में 48वें स्थान पर है। कितने पदक के साथ, तो 7 पदक के साथ, 1 प्लस में 2 और प्लस में कितना 4, ये गोल्ड हो जाएगा, ये सिल्वर और ये ब्रोंज के साथ। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 38 नंबर क्वेश्चन है। 38 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए कह रहा है टोक्यो ओलंपिक 2020 में कौन सा देश पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा। तो पहले स्थान पर अमेरिका, दूसरे स्थान पर आपका चाइना और तीसरे स्थान पर आपका जापान है। तो तीनों सीक्वेंस में रखना है और भारत 48 स्थान पे है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका क्वेश्चन है 39 नंबर। 39 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है वर्तमान भारतीय हॉकी टीम के कप्तान कौन है। तो हॉकी टीम के कप्तान कौन है, तो मतलब महिला हॉकी टीम के कप्तान जो है ये कौन है, तो रानी रामपाल है। कौन है, रानी रामपाल, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 40 नंबर क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है। तो ये है आपका लुसाने स्विट्जरलैंड में। कहाँ पे, लुसाने स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 41 नंबर। 41 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की आधिकारिक भाषा क्या है। तो इसका आधिकारिक भाषा जो इंग्लिश भी है और फ्रेंच भी है, तो इसका दोनों आधिकारिक भाषा है। समझ गए बातों को। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 42 नंबर क्वेश्चन देखिए। 42 नंबर क्वेश्चन क्या है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य जो अभी मतलब जितने भी सदस्य देश है उसमें कितने एक्टिव मेंबर हैं, मतलब कितने एक्टिव मेंबर हैं, मतलब पार्टिसिपेट करते हैं। तो 105 जो है एक्टिव मेंबर देश है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका 44 नंबर क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि ओलंपिक के आदर्श वाक्य से संबंधित 3 शब्द कौन है। तो देखिए इसके आदर्श वाक्य से जो 3 मतलब शब्द है, ये आपका CTS है, LTS है और 40S है। तो मतलब तीनों हो जाएगा। चलिए इसके बारे में हम थोड़ा सा अच्छे से देख लेते हैं। देखिए CTS का क्या मतलब होता है, तो फास्टर मतलब तेज, मतलब इसका क्या मतलब हो जाएगा, तेज होगा। LTS का मतलब क्या होता है, हाइयर होता है, मतलब ऊंचा हो जाएगा। और 40S का मतलब क्या होता है, मतलब स्ट्रॉन्गर होता है, मतलब कि खूब मजबूत होता है। 2021 में एक नया मोटो भी जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया, तो देखिए पहले से क्या था, फास्टर था, हाइयर था और स्ट्रॉन्गर था। इसके साथ जोड़ा गया टुगेदर। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि इसके साथ कौन सा एक नया जोड़ा गया मोटो, तो टुगेदर जो है जोड़ा गया। समझ गए बातों को। तो दोस्तों अगर अभी तक आप लाइक नहीं किए तो लाइक कर लीजिए। और मैं आपको बता दूं, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे हम इसका आपको PDF दे देंगे। और मैं बहुत अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करता हूँ एग्जाम के लिए। तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है। और आप लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके बाय। जय हिंद दोस्तों।